वेलकम टू एग्जाम एंड स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। राइड ऑन समवन एल्स बैग। ऑप्शन है पोर्टेबल, रिपोस्टरी, पिगी बैंक, इंडिग्नेंट। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर, मीन्स पिगी बैंक। पिगी बैग इज़ द राइट आंसर। आंसर देखते हैं। पिगी बैग का मतलब होता है किसी की बैग पर बैठना। रिपोस्टरी, जैसे रिपोस्टरी का मतलब होता है कि कहीं पे भी सेफ्टी के लिए चीज़ों को छुपा के रख देना, रिपोस्टरी कहलाता है। पोर्टेबल मतलब पानी पीने योग्य हो तो उसे पोर्टेबल कहते हैं। इंडिग्नेंट का मतलब होता है कि कोई किसी भी इनजस्टिस के लिए गुस्सा होता हो। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम और सिन, मतलब किसी ने वो क्राइम ना किया हो तो उस और गिल्टी ना हो। ऑप्शन है आर्मिस्टिस, एग्नोस्टिक, मोरल, इनोसेंट। तो आपको पता होगा इनोसेंट का मतलब होता है कि मतलब किसी ने वो क्राइम नहीं किया है। अदर वर्ड्स जैसे एग्नोस्टिक्स मतलब होता है जो भगवान को बारे में कुछ मानता हो। मोरल का मतलब होता है किसी कहानी का सार। आर्मिस्टिस का मतलब होता है सेंसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। थर्ड क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ, इसे मोनोगेमी कहते हैं। तो इज़ द राइट आंसर। अदर वर्ड्स हैं जैसे मोनार्क, कलीग, प्रोस्पेंसिटी। इनका भी मतलब समझा देते हैं। मोनार्क का मतलब होता है जहाँ राजा रानी का रूल चलता हो। कलीग का मतलब होता है जो हमारे साथ रहता हो। प्रोस्पेंसिटी का मतलब होता है हैव नेचुरल टेंडेंसी टू डू समथिंग, जैसे कि हम पानी पीते हैं तो वो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। सांस लेते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है, ऐसे ही। फोर्थ क्वेश्चन, अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव, मतलब किसी के साथ कोई अच्छा सा फेवर करना। जैसे हमारा कोई पर्सनल है उसके लिए हम फेवरिज्म करते हैं। जैसे सरकारी नौकरी लगानी है तो कोई हमारे दोस्त कोई परिवार वाले को नौकरी पे लगवा देता है। ऐसे ही हमने बॉलीवुड में भी सुना है। तो इसको क्या कहते हैं? भाई भतीजा बात कहते हैं। और इस ऑप्शन है नेपोटिज्म, पॉलीगॉन, ड्रगिस्ट, रिक्विम। आपको दिख रहा वो नेपोटिज्म आपने सुना भी होगा, तो नेपोटिज्म इज द राइट आंसर। अदर वर्ड्स हैं जैसे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है कोई भी फिगर जिसके बहुत सारी एंगल्स हो या साइड हो। ड्रगिस्ट का मतलब होता है जो आदमी दवाई सप्लाई करता है उसे ड्रगिस्ट कहते हैं, ना कि वो वाला जो ड्रग बेचता है। रिक्विम का मतलब होता है प्रेयर फॉर द डेड, मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रेयर करना। फिफ्थ क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेसेस है। ट्रू टू वन सॉल्ट, तो हमें सॉल्ट से ही समझ में आ जाना चाहिए कि किसी लॉयल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है इन द वे दैट इज सिंसियर टू लुक आफ्टर, एक्टिव इन वर्क, लॉयल पर्सन। तो हमें दिख ही रहा है कि डी इज द राइट आंसर। लॉयल पर्सन मतलब वफादार व्यक्ति या नमक हलाल। गलत, नमक हलाल है वो। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर तो जंगल की आग की तरह फैलने वाली बात को क्या कहेंगे? स्प्रेड क्विकली, मतलब बहुत जल्दी फैल जाती हो। सेकंड इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब होता है टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स एंड अनफेयर टॉक, मीन्स नौकरों के बीच गपशप करना। एथ क्वेश्चन, फाइटिंग फिट। फाइटिंग फिट कब होगा आदमी? जब वो नॉर्मल उसकी कंडीशन अच्छी होगी, मीन्स इन अ गुड हेल्थ। सी इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड एक टाइम से रिलेटेड है, तो हमें दिख रहा है कोर्स ऑफ टाइम मीन्स समय चक्र। टेंथ क्वेश्चन, ये वर्ड सिमिलर वर्ड बताने हैं, मतलब सिनोनिम है। मेलिस, मेलिस का मतलब होता है सिकनेस। ऑप्शन है स्टेग्नेशन, स्पाइट, कर्स, सिकनेस। सिकनेस इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन, एल्यूर। एल्यूर का मतलब होता है चार्म, तो इसका सी इज द राइट आंसर, इंटाइस। 11th क्वेश्चन, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, तो रिवेंजफुल इज द राइट आंसर। अदर वर्ड्स हैं इनकी आपको मीनिंग्स फाइंड करनी है। बेनिश, बेनिश का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, और इसमें आपको ये एंटोनिम्स हैं 13 क्वेश्चन से, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अलाउ। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है किसी को, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पररी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा परमानेंट। 15th क्वेश्चन, इसमें भी आपको एंटोनिम्स बताना है। इंस्पिड, इंस्पिड का मतलब होता है लैकिंग विगर और इंटरेस्ट, मतलब किसी को कुछ भी इंटरेस्ट ना हो लाइफ के बारे में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लाइवली। 16th क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है कि रोकना, मतलब
देर करना तो टू बी डिलेड। 17th क्वेश्चन कम एट का मतलब होता है कि आओ आक्रमण करें, कम एट बोलते हैं ना, ऐसे ही कम इन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, टू एंटर, बहुत बार स्कूल में ही बोला गया है। ऐसे ही 19th क्वेश्चन, इसमें आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। हर्डल, क्रडल, पडल, मेडल, इन सभी के वर्ड्स की मीनिंग भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्रडल की सिर्फ मिस स्पेल्ड है, क्रडल का मिस स्पेल्ड क्या है, CUDDEL की जगह CUDDL ही होगा। 20th क्वेश्चन, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मैंडेटरी, सर्कुलेटरी, टेम्पररी, रेगुलेटरी, आपको ये लर्न नहीं करने पड़ेंगे, तो आपको दिख रहा होगा टेम्पररी सिर्फ सही है और मैंडेटरी वगैरह ये गलत है, और मैं आपको इन सब की मिस्टेक्स बताता हूँ। जैसे मैंडेटरी में TA लिखा है तो वहाँ पे TOR होगा, और सर्कुलेटरी CIR, तो यहाँ पे भी O का ही एरर है, और रेगुलेटरी में भी O का एरर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में बहुत बार मिल जाते हैं। थैंक यू। प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो कोई तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।